मैं इमरान खान हूं। हम काफी दिनों से बात कर रहे थे और बिलाखिर रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और इस वक्त की जो सूरत-ए-हाल है वो यूक्रेन की ब्लैक सी पोर्ट जो है अडेसा, वहां पर धमाके सुने जा रहे हैं। मशरकी यूक्रेन के इलाके मारियोपोल में भी धमाके जो हैं बहुत सारे हुए हैं। पूरा शहर जो है वो धमाकों से गूंज उठा है। जबकि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और खरकैफ में मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर भी मिसाइल हमले किए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो रूसी फौज यूक्रेन के इलाके मारियोपोल अडीसा में पहुंच गई है और रूसी सदर ने यह कहा है कि दोनबास के ऊपर हमने अटैक किया है और हम इस खित्ते को ठीक करेंगे। उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन ये बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक है जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया है राइट उसी वक्त जब वजीर आज़म पाकिस्तान रशिया में मौजूद हैं। वो कल रूस के दौरे पर रात को पहुंचे थे शाम में और अब वो रूस में ही मौजूद हैं और इस वक्त ये अटैक हो गया है यूक्रेन के ऊपर जो रूस ने किया है। इसको बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पे भी इसको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। मैं वो सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ये देख लें कि इस वक्त किया क्या है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और जो एयर फोर्स जो है यूक्रेन की उसको निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के शहरियों पर मिसाइल और आर्टिलरी से हमला नहीं किया जा रहा, यह क्लेम किया है रूस ने। दूसरी जानिब रूसी सदर ने एक धमकी लगाई है। उन्होंने कहा है कि रूस की फौज जो कार्रवाई कर रही है उसमें अगर किसी ने मुदाखलत की तो नतीजा इंतहाई संगीन होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन से खिताब में कहा कि रूस को यूक्रेन की जानिब से लाक खतरात के बायस यूक्रेन में फौजी कार्रवाई करनी पड़ रही है। रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता। कार्रवाई में होने वाले खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन के ऊपर होगी। यूक्रेन के इलाके दोनबास में, ये दोनबास वो इलाका है जहां पे ज्यादातर रूसी शहरी रहते हैं या रूसी नवाज शहरी रहते हैं। ये रूस की जुबान बोलते हैं, रूस की तरह दिखते हैं और अपने आप को रूसी कहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में वहां रहते हैं। यहां पे दो रियासतें भी अभी आजाद हुई हैं जिनको लुहानसिक और डोनेट्स्क कहते हैं। वहां पे भी उसको तस्लीम कर लिया है आजाद रियासतों के तौर पे रशिया ने। तो ये अपने और यूक्रेन के बीच में एक बड़ा खित्ता है दोनबास का, उस पूरे के ऊपर इस वक्त रूस कार्रवाई कर रहा है। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन के इलाके दोनबास में खसूसी फौजी ऑपरेशन किया जाएगा। शहरियों को महफूज इलाकों में जाने की इजाजत होगी। पुतिन ने खबरदार किया कि किसी ने रूसी फौजी कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश की तो उसके नताइज इतने संगीन होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। और इस वक्त ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अब दुनिया इसको तीसरी जंग अजीम बनने से कैसे रोकती है? आज का दिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज एक लड़ाई शुरू हुई है। यूक्रेन भी ये दावे कर रहा है कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट जो हैं वो रूस के मार गिराए हैं। उनकी फौज भी लड़ाई कर रही है। उन्होंने मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी है, मार्शल लॉ लगा दिया है और शहरियों को यह कहा कि आप अपने घरों के अंदर रहें, बाहर बिल्कुल मत निकलें और हुकूमत के साथ ताउन करें। दूसरी जानिब जो रशिया है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर अटैक कर रहा है। यहां पे जो BNO न्यूज है उन्होंने एक पिक्चर जारी की है और उस पिक्चर के मुताबिक ये एरिया जो स्टार जहां पे बने हुए ये वो एरिया जहां धमाके हो रहे हैं यूक्रेन में। तो ये बहुत बड़ा इलाका है जो रोमानिया और पोलैंड के करीब वाले एरिया है, वहां पे भी ऐसा हो रहा है। तो रूस ने 3 तरफ से घेरा हुआ है इस वक्त यूक्रेन को। एक रशिया के अपने एरियाज हैं जहां से वो दोनबास की तरफ अटैक कर रहा है। नीचे क्रीमिया का इलाका है जहां पे रूस बड़ी ताकत के साथ मौजूद है और ऊपर बेलारूस के इलाके से भी वो हमला करने की कैपेसिटी रखता है। जो यूक्रेन के शहरी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में शहरों से इनखला कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों की तरफ जा रहे हैं और खास तौर पे उन एरियाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे नेटो की अफवाज मौजूद हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि वो पोलैंड की तरफ जाएं, वो ये चाहते हैं कि वो नेटो की अफवाज जिन मुल्कों में